पंजतन का। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। दुनिया का सबसे बड़ा पापी और खाती भी आपसे पहले जन्नत में जाना चाहता है, और आप उसके लिए अमल क्या बताते हैं? जन्नत में जाने वालों, एक माँ के नाम पे और एक बाप के नाम पे हाथ उठाओ। मैं कहता हूँ मेरा रब कादिर मुतलक है, वो बगैर हाथ उठाए भी जन्नत दे सकता है। क्या बात हजरत, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अजीजाने गिरामी, बस कोशिश मैं ये करूंगा कि मैं कुछ दीन की बातें हुजूर के आप तक पहुंचा सकूं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक हफ्ते में उमूमन 3 जलसे फरमाया करते थे। मेरी माँ बहन बेटियां भी सुने, जिनमें से एक दिन हुजूर मर्दों को खिताब फरमाते और 2 दिन औरतों से खिताब फरमाते, जिससे पता ये चला कि हुजूर अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की औरतों की तरबियत पर कितनी नजर थी। हज़रात, मैंने दुरूद शरीफ पढ़ने को कहा, तो मैं आपको इसका फायदा भी बताता हूं। अगर आपने दुरूद पाक पढ़ने की आदत बना ली तो इंशाअल्लाह फिर मदीने से खैरात आएगा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मदीने से बरकत आएंगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। असल में मेरी आदत है तरन्नुम में तबलीग करने की, तो माशाअल्लाह। तरन्नुम में वक्त ज्यादा लगता है और बातें कम होती है। मैं चाहता हूं कि बातें मैं लाऊंगा उसको इंशाअल्लाह, कम वक्त में बातें ज्यादा हो जाएं। मैं दिल की अतः गहराइयों से दारुल उलूम बरकत अहले बैत के तमाम स्टाफ, खा वो हजरत हाफिज कारी मौलाना हसीब साहिब क़िबला हो या मोहतमिम की सूरत में हजरत मौलाना आरिफ साहिब क़िबला हो, या हजरत हाफिज कारी उज़ैर साहिब हो, या बरकत साहिब हो, या हाफिज नईमुद्दीन साहिब हो, और बानी इदारा सरबराह आला हजरत अल्लामा मौलाना नईमुद्दीन खान साहिब हो। मैं इन सब के लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, इन्होंने मुझ जैसे कम इल्म को आपके सामने लाके बिठाया। हजरात, और दिल से दुआ भी करता हूँ अल्लाह इस इदारे को जमीनी आसमानी बलाओं बबाओं से महफूज मामून फरमाना, दीनो सुन्नियत का इस इदारे को अल्लाह किला बनाना। आमीन आमीन। हजरात, मैं अपनी बात इंशाल्लाह अपने मौजू पे आऊंगा, मेरी आदत भी यही है, क्योंकि मुझे कैद किया है अल्लामा नईमुद्दीन खान साहब ने, और ये कहा कि हजरत सिर्फ फैजान कुरान और इस्लाह मुआशरा पे आपको बात करनी है, इसके अलावा नहीं करनी। इसलिए मैं मुक़य्यद हूँ, कैद होकर के बात करने लगा हूँ, लेकिन जी कर रहा है कि मैं मौजू से हट करके दुरूद की थोड़ी सी बरकत बता दूं। सुभान अल्लाह। एक मर्तबा मुझे दुरूद पाक सुनाएं आप, सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अला नबी लुम्मी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सलातुम व सलामन अलैका सय्यदी हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात, एक किताब है जिसका नाम है दलाइलुल खैरात शरीफ। वो ऐसी किताब है जो शुरू भी दुरूद से होती है और खत्म भी दुरूद पे होती है। इस किताब के लिखने वाले हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान अल जजूली हैं। तो हजरत से किसी ने पूछा, हजरत आपने ऐसी किताब लिख दी जो शुरू भी दुरूद से होती है और खत्म भी दुरूद पे? तो आपने फरमाया, हाँ, मेरी जिंदगी में एक वाकया पेश आया था और उसी दिन मैंने कसम खाई थी कि एक ऐसी किताब लिखूंगा जो शुरू भी दुरूद से होगी और खत्म भी दुरूद पे होगी। सुभान अल्लाह, सुभान। अब सुनिएगा वो क्या कहानी है। सुभान। फरमाते हैं कि मैं मिस्र के किसी इलाके में था, मुझे नमाज जुहर या नमाज असर अदा करनी थी, और नमाज के लिए वजू जरूर है, वजू के लिए पानी। कहते पानी था नहीं, मैंने तलाश किया, काफी तलाश के बाद मुझे कुआं नजर आया, मेरी ढारस बन गई। चलो कुआं तो मिला, पानी निकालेंगे, वजू करेंगे, अल्लाह को सजदे करेंगे। फरमाते हैं जैसे ही मैं कुएं के पास पहुंचा तो पानी गहरा था और कुएं के मन के ऊपर रस्सी भी नहीं, डोल भी नहीं। लेकिन बात यह थी उसी कुएं से बिल्कुल लगा हुआ किसी गरीब का कच्चा सा मकान था।
कच्ची सी एक कुटिया थी किसी गरीब की, जिसकी दीवार बिल्कुल कुएं से लगी हुई थी। कहते मैं जाके कुएं के करीब खड़ा हो गया, अफसोस करने लगा, पानी निकालूं तो कैसे निकालूं। लेकिन जब मेरी नजर उठी तो मैंने देखा उसी कच्चे मकान की छत पर, मेरी बहन बेटियां सुने, 5-6 साल की छोटी सी बच्ची खेल रही थी। कहते हैं अल्लाह की इज्जत की कसम, बच्ची क्या थी, बड़ी फसीह बलीग बच्ची थी। जब बोलती थी तो लबों से फूल झड़ते थे। अच्छा, ये मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली का वो नाम था जो मिस्र की गलियों में गूंजा करता था। आलिमों की जमात में सबसे ऊंचा नाम, वलियों की सफ में बहुत ऊंचा नाम तो बहुतों ने सुना था, देखा सबने नहीं था। तो उस बच्ची ने देखा कि कोई बंदा है और ये परेशान है, तो कहने लगी मन अंता, चाचा कौन है आप, देखने में परेशान लग रहे हैं। तो मैंने सर उठा के कहा मेरी बच्ची, मेरा नाम मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली है। बोले परेशान लग रहे हैं। बोले बेटी कुएं से पानी निकालने के लिए रस्सी डोल रही है, मुझे वजू करके नमाज पढ़नी है। तो बच्ची ने जब नाम सुन लिया था ना पहले, तो बच्ची कहने लगी अंतल्लज़ी युस्ना अलैकल खैर व अंत ततहय्यरु बिमा तखरुजु बिहिल मा मिनल बिल। क्या बात है, वाह वाह। आप इतने बड़े वली, इतने बड़े आलिम रब्बानी कि आपकी शोहरत है पूरे मिस्र में, और आपसे पाकीज़गी के लिए कुएं से पानी निकालना भी नहीं आता, आपसे पानी निकालना भी नहीं आता। हज़रत मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली कहते मैं समझा शायद बच्ची मेरी बात समझी नहीं। मैंने कहा बेटी आता तो है लेकिन निकालने का आला ही मौजूद नहीं है, रस्सी होती डोल होती तो निकाल लेता। कहते हैं पैदा करने वाले की कसम, बच्ची छत से उतर के नहीं आई, बल से अपनी कुटिया से अपनी छत से कुएं की तरफ यूं झुकी और उसने कुएं में थूक दिया। अल्लाह की इज्जत की कसम मुझे नहीं पता कि उसका थूक पहले पहुंचा या कुएं का पानी ऊपर निकल के पहले। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा फुरकान रज़ा साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत। क्या बात है। बच्ची ने कहा चचा कर ले वजू, ऐसे निकलता है पानी, ऐसे निकलता है पानी। आप बोलिएगा, आप बोलिएगा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चचा कर ले वजू, ऐसे निकलता है पानी। हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली फरमाते कसम खुदा की मैं वजू भूल गया, मैं वजू भूल गया। मैंने हाथ जोड़े और उस बच्ची से कहा उक़सिमुकी बिल्लाह बिमा निलति हाज़िहिल मंज़िला। मेरी बच्ची तू छोटी बहुत है और काम बड़े कर गई। बेटी बता तुझे कसम पैदा करने वाले की, तुझे इतनी छोटी उम्र में इतने ऊंचे रुतबे कैसे मिल गए। क्या बात है, इतने ऊंचे रुतबे कैसे मिल गए तुझे। तो बच्ची ने कहा चचा ये भी नहीं मालूम ऊंचे रुतबे कैसे मिलते हैं। सुने मेरी माँ बहन बेटियां, चचा ये भी नहीं मालूम। का बेटी मालूम तो है लेकिन मैं अब तेरी जबान से सुनना चाहता हूँ, तेरी जबान से सुनना चाहता हूँ मेरे लाल। कहने लगी बिकसरति सलाति अला नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुभान। चचा मैं छोटी हूँ लेकिन ताजदार मदीना बहुत बड़ा है। छोटी हूँ बड़े मुस्तफा पे दुरूद पढ़ती, बैठती हूँ तो दुरूद, उठती हूँ तो दुरूद, चलती हूँ तो दुरूद। चचा जो इतना दुरूद पढ़े उसमें बरकतें तो आ ही जाती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो क्या अगर हम दुरूद पढ़ेंगे तो मदीने से खैरात नहीं आएगी। बेशक, सुभान अल्लाह। आज जरूरत है मदीने की खैरात की। अब मैं यहाँ पर एक बात कहकर के अपनी बात खत्म करने लगा हूँ। मेरी माँ बहन बेटी को जब ये कहानी मैंने सुनाई तो एक बूढ़े बाबा रोने लग गए। मैंने कहा बाबा आप क्यों रोने लगे। बोले मेरे दिमाग में ये बात आई कि उस बच्ची का हाल ये था तो फिर उसकी माँ का आलम क्या होगा, क्योंकि बच्चों में रंग माँ से भरते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अगर माँ तहज्जुद गुजार हो, माँ सजदे करने वाली हो, माँ कुरान की तिलावत करने वाली हो, तो उसकी कोख से जन्म लेने वाले बच्चे कभी इमाम अहमद रजा पैदा होते हैं तो कभी ताजुश शरिया।
वाह वाह वाह, क्या बात है हजरत, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बहुत और अगर माँ टीवी पे बैठकर सीरियल देखने वाली सदजे छोड़ने वाली हो तो फिर डिस्को डांसर ही पैदा होते हैं। अच्छा इजाजत हो तो एक थोड़ी सी और बात इससे जुड़ा, मैं अभी आ रहा हूँ मौजू की तरफ इंशाअल्लाह। इसी से मिलती जुलती बात, बच्ची ने हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली से एक बात और कही, चचा जानते हैं वो कौन है जिन पे मैं दुरूद पढ़ती हूँ? जानते हैं आप वो हैं कौन, कितनी शान वाले? बोले बेटी बता दे तू आज। अल्लाह अकबर। कहने चचा अगर वो जंगल से भी गुजर जाए तो झाड़ी के दरिंदे भी उनके दामन में पनाह मांगा करते हैं। बोले ये शान। मैं एक नाम लेता हूं, हजरत अबू सुफियान। ये अभी हजरत नहीं हुए थे, उससे पहले की कहानी सुनाते हैं हजरत अबू सुफियान। कहते मैं इस्लाम नहीं लाया था, मैं मुसलमान नहीं था। मैं इसी बच्ची की बात पर दलील पेश कर रहा हूं। कहते हैं कि मैं अपने दोस्त के साथ हुदूद हिल्लो हरम पर खड़ा था। अब ये हिल्लो हरम भी समझाना पड़ेगा। हरम वो जमीन है जहां पर शिकार करना हराम है, और उसके बाहर जहां शिकार हलाल है उसको हिल कहते हैं। हमारे उलमा, हमारे बुजुर्गान दिन फरमाते हैं जो खाने काबा में हजरे अस्वद लगा है ना, उसमें एक रोशनी फूटी थी, और जहां जहां तक वो रोशनी गई उसी को हुदूद हरम कहते हैं। उसके बाहर हुदूद हिल। अब समझ गए ना? कहते हम बॉर्डर पे खड़े थे हुदूद हिल की, हरम और हिल की हद पर हम खड़े थे, अपने दोस्त के साथ बातें कर रहे थे। मेरी नजर उठी तो मैंने क्या देखा कि हुदूद हिल में एक चरवाहा अपनी बकरियां चरा रहा है। झाड़ी से भेड़िया निकला और बकरियों पर हमला आवर हुआ। बकरियां तेजी के साथ हुदूद हरम की तरफ दौड़ी। करीब था कि भेड़िया बकरी को शिकार बना लेता, मगर बकरियां जब तक हुदूद हरम में दाखिल हो चुकी थी तो भेड़िए के कदम हुदूद हरम पे जाके रुक गए। भेड़िया भी जानता था कि इसके अंदर शिकार करना हलाल नहीं है। कदम रुक गए, पीछे लौटने लगा। हज़रत अबू सुफियान कहते हैं मैंने अपने दोस्त से कहा देख यार कितने ताज्जुब की बात है कि ये जंगल का दरिंदा भी जानता है ये हुदूद हरम है। अल्लाह की इज्जत की कसम, जब अबू सुफियान ने ये बात कही तो भेड़िया बोलने लग गया और कहने लगा अबू सुफियान ताज्जुब ये नहीं है कि भेड़िया ये जानता है कि ये हुदूद हरम है, और ताज्जुब तो ये है तू मोहम्मद अरबी के पड़ोस में रहता नहीं जानता वो अल्लाह का रसूल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने दस्तार बंदी, दारुल उलूम बरकाते अहले बैत, उलमाए अहले सुन्नत। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह 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 हज़रात, माशाअल्लाह। मैं अब अपने मौजू की तरफ आ रहा हूँ। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने मौजू की तरफ पलट रहा हूँ मैं। तो इन जलसों का मकसद है कौम की तरबियत, और इन्हीं जलसों के तवस्सुल से हुजूर की उम्मत तक हुजूर का दीन पहुंचाया जाता है। अजीजान गिरामी कद्र, अभी आप मेरी तकरीर के बाद देखेंगे इसी भीड़ में से कुछ बच्चे अलग कर लिए जाएंगे जिनको एक खास इज्जत के साथ बुलाया जाएगा, और उनके सरों पे फजीलत की पगड़ी रखी जाएगी। सुनिएगा, अगर हजम कर सके तो करिएगा। मैं पूछना चाहता हूं इस सारी भीड़ के अंदर, इस पूरे मजमे में जितने लोग हैं, हर एक की गर्दन पे सर है, हर एक की गर्दन पे सर है, मगर ये फजीलत की पगड़ियां किसी किसी सर को क्यों मिलती है? क्या बात है, हालांकि सर तो हर गर्दन पे है, क्या बात है, ये हर गर्दन को पगड़ी क्यों नहीं मिलती? क्या बात है, सिर्फ किसी किसी को क्यों मिलती है? तो इसका जवाब कलंदर लाहौरी ने दिया। अल्लामा इकबाल ने कहा
गर बरहना सर है तो अज़्मे बुलंद पैदा कर, बरहना सर है तो अज़्मे बुलंद पैदा कर, यहाँ फकत सरे शाही के वास्ते है कुल्हा। फरमाते हैं अगर तेरा सर नंगा है, अगर तेरा सर बरहना है, तो कोई काम ऐसा कर दे कि तेरे सर पर इज्जत की पगड़ी रख दी जाए, क्योंकि पगड़ियां कौओं के सरों पे नहीं, शाहीनों के सरों पे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते हाफ़िज़े कुरान, अज़मते आलिमे दीन। क्या बात है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। पगड़ियां कौओं के सर पे नहीं बनती, पगड़ियां बनती है तो शाहीनों के सरों पे बनती हैं। कौए ना बनो, शाहीन बन जाओ। क्या बात है, क्या पैगाम, ताकि तुम्हारे सरों पर भी इज्जत की पगड़ियां सजा दी जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हज़रत तवज्जो चाहूंगा अपने खानदान की। वाह वाह वाह, इसको कहते हैं दस्तारे फजीलत। सुभान अल्लाह। क्या कहते हैं? दस्तारे फजीलत, वाह वाह। दस्तारे करामत नहीं कहते, दस्तारे शराफत नहीं कहते, इसको कहते हैं दस्तारे फजीलत। इसी तरह हमारे मदरसों से जो बच्चियां फारिग होती हैं, उन्हें भी एक चादर दी जाती है। उस चादर को भी चादर शराफत नहीं कहते, चादर करामत नहीं कहते, उसको भी रिदाए फजीलत कहते हैं। सुभान अल्लाह। अब वो रिदा हो या हो पगड़ी, दोनों के साथ फजीलत। क्यों? तो ताजदार अंबिया के गुलामों, ये हकीकत समझाई जा रही है कि कौम को मालूम होना चाहिए कि अगर फजीलत हासिल होती है तो हमेशा इल्म के जरिए से हासिल होती है। क्या बात है, वाह वाह वाह। करामत शराफत फजीलत के जुमले मुस्तामल हैं। सुभान अल्लाह। बोले तो जाते हैं लेकिन हम माना जुमले नहीं है। करामत तकवे से हासिल होती है, क्या बात है, शराफत नसब से हासिल होती है, और फजीलत इल्म से हासिल होती है। एक बहुत बड़े मुफक्किर अंग्रेज ने कहा था, वार एमिनेशन इज फाइट इन क्लासरूम। अंग्रेज मुफक्किर ने कहा था, कौमों की बका और बुलंदी की जंगें मैदान जंग में नहीं लड़ी जाती, बल्कि मदरसे की टूटी चटाइयों पे लड़ी जाती है। क्या बात है। जिस कौम के बच्चे टूटे हुए मुसल्लों पर बैठकर खुदा के कुरान की तिलावत करें और मदरसे की टूटी चटाई पर बैठकर मुस्तफा की शरीयत सीखें, तो मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कह सकता हूँ, दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत उस कौम को शिकस्त नहीं दे सकती। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। उस कौम को नहीं मिटा सकती जिसके सीने में मुस्तफा का कुरान भी हो, मुस्तफा की शरीयत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। समझ आ रही है? पल्ले पड़ रही है बात? हाँ, तो तरक्की और बका की जंग मैदान जंग में नहीं, मदरसे में लड़ी जाती है, टूटी चटाइयों पर बैठकर लड़ी जाती है। मेरे भाइयों अजीजान गिरामी, हमारे उलमा ने फरमाया, अल इल्मु वसीलतुन इला कुल्li फजीलतिन। इल्म किसी भी दर्जे का हो, वो आदमी को हमेशा फजीलत देता है। इल्म किसी भी दर्जे का हो, वो हमेशा आदमी को फजीलत देता है। ये इसमें मौजू बड़ा खुशक है, और इल्म का खुशक मौजू सुन के कौन याद तड़पेगा। मेरे भाइयों, ये मैं अपने दिल का दर्द बयान कर रहा हूँ, क्योंकि हमें तो आदत लगी है चस्के वाली तकरीर सुनने की, टप्पो वाली तकरीर सुनने की, लाल बाग दिखाने वाली तकरीरों की। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, में आपसे पूछना चाहता हूँ मेरे भाइयों, चस्का चटनी में ज्यादा होता है या सूखी रोटी में? चटपटा क्या होता है आप बताइए? आप लोग खाते नहीं है का? चटनी नहीं खाई किसी ने? तो चस्का चटनी में ज्यादा है या रोटी में, खुश्क रोटी में? तो आप कह रहे हैं ना कि चटनी में ज्यादा है। अगर कोई अकलमंद ये कहे कि चस्का जब चटनी में ज्यादा है तो हम तो चटनी खाएंगे। कै दिन चटनी खाएगा? 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, फिर अगले दिन चटनी उसे खुद खा जाएगी, पेट खराब होगा। पता चला चस्का तो चटनी में ज्यादा है, लेकिन बदन को कुव्वत रोटी बख्शती है।
हाँ, अजीजान मिल्लत इस्लामिया, लहजों में, टप्पों में चस्के ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन ईमान को कुव्वत या तो मुस्तफा का कुरान देता है या मुस्तफा की शरीयत। इतना लंबा सफर करके मैं आपके कानों के चस्के पूरे करने नहीं आया हूं, मैं तो मोहम्मद अरबी की लुटी ही उम्मत की दवा करने आया हूं। मेरे भाइयों, मैं अर्ज ये कर रहा था, इल्म किसी भी दर्जे में हो वो आदमी को हमेशा फजीलत देता है। मैं एक सादा सी मिसाल से समझाने लगा हूं, शायद हर बंदे को समझ आएगी। कुछ ऐसे बदमाश भी हैं जिनकी गर्दनें कभी खुदा के सामने नहीं झुकती, मगर नाय के सामने क्यों झुक जाती है? नाय के सामने क्यों झुक जाती है? बड़े बड़े सरकश हैं, मुतकब्बिर, घमंडी, जिनकी गर्दनें अकड़ी रहती हैं, खुदा के सामने नहीं झुकती, मगर नाई के सामने झुक जाती हैं। झुकती नहीं, जिधर चाहता उधर मोड़ता है, कैंची भी चलाता है। जब मैं ये बयान कर रहा था तो मेरे एक दोस्त है मौलाना नजाकत, कहने लगे जी हमारे गांव में हमारे दादा बताते थे, जब नाई को आटे की जरूरत होती थी तो सेठ जी की हजामत बनाते बनाते जब उस तरह गर्दन पे ले जाता तो कहता मुझे आटा चाहिए। और जिसकी गर्दन पे उस तरह रखा हो फिर आटा ना देगा। तो मैं अर्ज ये कर रहा हूँ, इल्म किसी भी दर्जे का हो आदमी को फजीलत देता है। सरकश का सर खुदा के सामने नहीं झुकता, मगर नाई के सामने झुक जाता है। क्यों झुकता है नाई के सामने? तो ताजदार मदीना के गुलामों, गौर करो तो पता चलेगा। इसलिए झुकता है कि नाई के पास बाल काटने का इल्म है। क्या बात है, क्या नुक्ता है हज़रत, वाह वाह वाह। नाई के पास बाल काटने का इल्म है और उसको इस दर्जे के इल्म ने ऐसी फजीलत दे दी कि बड़े बड़े सरकश और बदमाशों की गर्दनें झुक गई। और यार, जिस कौम के बच्चों के सीने में खुदा का कुरान हो, मुस्तफा की शरीयत हो, तो बताओ कायनात न झुकेगी? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है हज़रत, वाह 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 हज़रत। बहुत अच्छे हज़रत। असल में मौजू मुझे ऐसा दिया गया, आपके पल्ले पड़ रही है मेरी बात? कितने लोग समझ रहे हैं? माशाअल्लाह। अगर ये खानदान वाले ना होते तो छोड़ के भाग गया होता। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं, तहे दिल से शुक्रगुजार हूं साहब। ना तो खानदान वाले इतना खास कहां देते हैं। ये उन्नाव का पहला खानदान है अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। इतना नवाज आ रहा है, सुभान अल्लाह। हाँ, ये मेरा खानदान है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी, मैं एक बात और कहने लगा हूं, हम उस नबी की उम्मत हैं जिस नबी पर उतरने वाली पहली वही का पहला लफ्ज था इक़रा। इक़रा 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 बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लम बिल क़लम। पहला लफ्ज इक़रा मतलब पढ़िए पढ़िए पढ़िए। लेकिन उसी नबी की उम्मत पढ़ना भूल जाए, मदरसों में खाक उड़ने लगे, मदरसे झरझर हो जाएं और हमारी कौम के अमीर इंग्लिश मीडियम और कॉलेजों की तरफ अपने बच्चों का रुख करे, तो बड़ा बताओ इससे बड़ा अलमिया कौन सा हो सकता है? अरे हमारा हाल तो ये है, बच्चा भी माँ के पेट में होता है साहब, और माँ बाप प्लानिंग करने लगते हैं बच्चा पैदा होगा, फिर हम इसे इंग्लिश मीडियम में दाखिल कराएंगे और तरक्की करेगा तो कॉलेज भेजेंगे। लेकिन मुझे बताओ वो कितने माँ बाप हैं जो प्लानिंग ये करते हैं अगर बच्चा पैदा होगा तो उसे मुस्तफा की शरीयत का आलिम रब्बानी बनाएंगे, हाँ, ताजदार मदीना के मिंबर का खतीब बनाएंगे और मुसल्ले का इमाम बनाएंगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कितने ऐसे लोग जिनकी तमन्ना ये होती है कि हम मुस्तफा के मिंबर का खतीब बनाएंगे, मुस्तफा के मुसल्ले का इमाम बनाएंगे।
हजरात, एक बात मैं साफ और वाज़ेह कर देता हूँ, मैं इंग्लिश मीडियम का मुखालिफ नहीं, मैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी का मुखालिफ नहीं। ये तो अंग्रेज की चाल थी जो तालीम को दो हिस्सों में बांट गया। मेरे भाइयों, आज अपने मद्दे मुकाबिल को समझने के लिए और अपनी समझाने के लिए आपको हर मैदान में उतरना पड़ेगा। हजरात, अब देखिए मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें क्या पैगाम देते हैं। बड़ी तेजी के साथ आके इधर हुजूर ने हमें क्या पैगाम दिया। मेरे भाइयों, मेरे आका हमें क्या बनाना चाहते हैं। तो ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे गुलामों, 4 में से बनना, 5 में मत बनना, वरना हलाक हो जाओगे। आप मेरे साथ इस जुमले को सब दोहरा दें कि 4 में से बनना। आप लोग बोलिए, 5वां वरना हलाक हो जाओगे। और ऐसा नहीं है, अगर हुजूर ने ये फरमा दिया ऐसा करोगे तो हलाक हो जाओगे, करो और हलाक ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि मुस्तफा की ज़बान के बारे में आला हज़रत फरमाते हैं कि वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। और पतली पतली गुले कुदस की पत्तियां, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। भाई माइक वाले आवाज बहुत खींच रहा है मेरे भाई। माशाल्लाह, मजमा अच्छा, जलसा अच्छा, थोड़ा सा यहीं पे कुछ कमी महसूस हो रही है। पढ़िए एक मर्तबा दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि नबी लुम्मी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलातुम व सलामुन अलैका सय्यदी हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे आका ने फरमाया 4 में से बनना, 5वां मत बनना, वरना हलाक हो जाओगे। अजीजाने गिरामी, हमारा हाल क्या है। मुस्तफा हमें क्या बनाना चाहते थे और हम क्या बन गए। हमारी नस्लें बर्बाद हो रही हैं, हमारे बच्चे तबाह हो रहे हैं। आज वालिदैन अपनी औलाद को वरासत में प्लाट देते हैं, जमीन देते हैं वरासत में औलाद को, वालिदैन जागीरें देते हैं, बैंक बैलेंस देते हैं, सोना चांदी हीरे मोती देते हैं। लेकिन बताओ वो कितने वालिदैन हैं जो अपनी औलाद को वरासत में मुस्तफा का दीन देते हैं, जो वरासत में अपनी औलाद को पेशानी में सजदों की तड़प देते हैं। कितने वालिदैन हैं जो अपने बच्चों को वरासत में उनकी ज़बान में तिलावत कुरान की लज़्ज़तें देते हैं। कितने माँ बाप हैं जो अपनी बच्चियों को सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमातुज़ ज़हरा की चादर देते हैं। कितने ऐसे माँ बाप। अजीजाने गिरामी, हमने पलाट तो दिए, जागीरें तो दी, लेकिन मुस्तफा का दीन विरासत में नहीं दिया। मेरे आका ने फरमाया 4 में से बनना, 5वां बनना कोई नहीं, वरना हलाक हो जाओगे। हुजूर क्या बने, आका जी क्या बने। मेरे मुस्तफा ने फरमाया कुन आलिमन, अगर हो सके तो आलिम बनिए। जोर से बोल दीजिए, अगर हो सके तो आलिम बनना। और आलिम का मर्तबा समझाया। मेरा कोई खानदानी खामोश नहीं रहेगा इंशाअल्लाह। मैं हदीस पाक सुनाने लगा हूं। मेरे मुस्तफा करीम ने इरशाद फरमाया, जिन्हें हम सैयद कहते हैं, जिन्हें हम आले रसूल कहते हैं, हुजूर फरमाते हैं खलक़तु सादाता मिन सुल्बी व खुलिक़ल उलमा मिन सदरी। हुजूर ने फरमाया, जिन्हें तुम सैयद कहते हो वो मुस्तफा की पुश्त से निकले हैं, और जिन्हें तुम आलिम कहते हो ये मुस्तफा के सीने से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्तके आला हजरत दारुल उलूम बरकाते अहले बैत अल्लामा फुरकान रज़ा साहिब किबला। नारे तकबीर, क्या बात है। खुलिक़त सादात मिन सुल्बी, खुलिक़त सादात मिन सुल्बी व खुलिक़ल उलमा मिन सदरी।
जिन्हें तुम सैयद कहते हो वो मुस्तफा की पुश्त अनवर से निकले हैं। और ये जो उलमाए रब्बानीकीन की जमात है ये मेरे मुस्तफा के सीने से निकली हुई है। अब मैं एक बात कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों, अब हकीकी आलिम वही होगा जिसे सीने मुस्तफा का फैज मिला होगा। और जो फैज का कायल ही ना हो, जो फैज़े मुस्तफा का कायल ही ना हो, क्या इशारा, वो आलिम कैसे बन सकता है? क्या बात है। लोग पढ़ते रहे, अपने तई इल्म हासिल करते रहे, आलिम कहलाते रहे, लेकिन उनके पीछे मदीने का फैज नहीं था। यही तो हुआ, कुछ तो कुरान के तर्जमे में भटक गए और कुछ हदीसों के मफ़हूम में भटके। लेकिन मुझे कह लेने दिया जाए, वो इमाम इश्क़ मोहब्बत ताजदार अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान, जिसका सीना इश्क़ मुस्तफ़ा का समंदर था। अल्लाह की इज्जत की कसम, जब इमाम अहमद रज़ा ने कलम उठाया 1000 से ज्यादा किताबें लिखी तो ऐसा लगता था कि कलम इमाम अहमद रज़ा के हाथ में है और पीछे सारा फैज़े मुस्तफ़ा है। नारे तकबीर, तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, फैज़ान आला हज़रत, मुफ्ती फुरकान साहब क़िबला। जब मेरे इमाम का कलम चला था तो 1000 से ज़ायद किताबें लिखी। कलम तो इमाम अहमद रज़ा के हाथ में था, लेकिन उसके पीछे सारा फैज़ मुस्तफ़ा का था, सारा फैज़ मुस्तफ़ा का। अब जो फैज़े मुस्तफ़ा का कायल ही ना हो, फैज़े मुस्तफ़ा का कायल ही ना हो तो उसे फैज़े मुस्तफ़ा नहीं मिलेगा। जो फैज़े मुस्तफ़ा का कायल है उसे ही फैज़ मिलेगा। मैं मिसाल समझाता हूँ। हुजूर ने फरमाया शफाअती हक, मेरी शफाअत हक है, मगर हुजूर ने यह भी फरमाया शफाअती लिमन युमिनु बिहा, मेरी शफाअत उसी के लिए है जो मेरी शफाअत को माने, जो मेरी शफाअत को कबूल करे, जो मेरी अथॉरिटी जाने, जो मेरी ताकत में यकीन और ईमान रखे, उसी की शफाअत करूंगा। बचपन में हजरत जी हमारे कारी रसूलुल्लाह जैसे खतीब, बड़े बड़े खतीब थे, अबुल हक्कानी जैसे खतीब, तो हम छोटे से इनके जलसों में सुनने जाते थे। तो कभी कभी ये बात बताई जाती थी कि ट्रेन में 2 मौलवी झगड़ गए आपस में, दोनों दाढ़ी वाले, दोनों टोपी वाले, दोनों झगड़ गए और आवाज इतनी बुलंद हुई कि पूरे कोच के लोग सामने इकट्ठा हो गए। बात क्या थी? एक खुश अकीदा कह रहा था कि हुजूर क़यामत के दिन शफाअत करेंगे, दूसरा करे शफाअत नहीं करेंगे। आवाज में बुलंद, दस्तों गिरे होने लगे। एक पंजाबी आया, उसने कहा यार क्यों झगड़ रहे हो? बोले बात ये है, मैं कह रहा हूँ हुजूर शफाअत करेंगे, ये कह रहा नहीं करेंगे। तो झगड़ने की कोई बात नहीं है, तू कह रहा तो तेरी करेंगे, ये नहीं कह रहा तो इसकी नहीं करेंगे। हजरात, जो फैज़े मुस्तफ़ा के कायल ही नहीं होते उन्हें फैज़े मुस्तफ़ा मिलता भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात फैज़े मुस्तफ़ा के कायल भी हैं और हमें मुस्तफ़ा का फैज़ मिलता भी है। हजरात, मदरसे तो पूरी दुनिया में बहुत सारे हो सकते हैं। आपके हिंदुस्तान में बड़े बड़े मदरसे हैं, तो किसी मदरसे की पुश्त पर ईरान के सरमाए की बारिश है, तो किसी मदरसे की पुश्त पर सऊदी के रियाल की बारिश है, लेकिन ये अहले सुन्नत वल जमात के ही मदरसे हैं। इनमें गरीबी तो हो सकती है, लेकिन इन मदरसों की पुश्त पर न ईरान के सरमाए की बारिश है, न सऊदी के रियाल की, बल्कि हमारे दिलों पे है तो इसके बिलाल की बारिश है। इसलिए हजरात, हम इल्म की बात कर रहे हैं, इल्म सिखाओ। ऐसा ना हो कि आंखें बंद करके किसी भी मदरसे में भेज दो, देख लेना किसका मदरसा है। सुनिएगा, मैं नतीजा बताता हूं आपको। कभी आपने गफलत की चादर ओढ़ के किसी भी मदरसे में दाखिल कर दिया, साहब मदरसे और भी हैं, और मदरसा दारुल उलूम बरकात अहले बैत भी है, इसका नाम ही बता रहा है। ये मदरसा
गद्दार का नहीं है, नबी के वफादार का है। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा फुरकान साहिब किबला, नारे तकबीर। बहुत अच्छे। बरकाते अहले बैत और सामने भी मौजूद अहले बैत और मेरे सामने गुलाम अहले बैत। सुभान अल्लाह, कैसा संगम है, सुभान अल्लाह, यहाँ से इस घराने का फैज बदला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं अर्ज ये करने लगा हूँ, किसी भी मदरसे में दाखिला मत करा देना, देख लेना वफादार का है या गद्दार का है। सुभान अल्लाह। कुछ मदरसे ऐसे भी हैं साहब, आपने बच्चों को अपने दाखिल कराते हैं वहाँ, आपके बच्चों को वहाँ कुरान भी पढ़ाया जाता है और कुरान वाले नबी पर चमी गोइयां भी की जाती हैं, कुरान भी पढ़ाया जाता है और कुरान वाले नबी का बेअदब गुस्ताख भी बनाया जाता है। बदबख्ती की इंतहा। लेकिन अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये अहले सुन्नत पर जमात के मदरसों का तुर्रे इम्तियाज है कि यहाँ पर दाखिल होने वाले बच्चों के दिमाग में कुरान बाद में उतारा जाता है और दिलों की धड़कनों में मुस्तफा पहले बसाया जाता है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या बात है हजरत, वाह 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 वाह। मेरा बड़ा कीमती जुमला आपने हजम कर दिया, बड़ा कीमती जुमला दिया था मैंने। क्या बात है, ऐसी दाद नहीं मिली जैसी चाहिए मिलनी चाहिए थी। हजरात, नतीजा क्या निकलता है फिर? उन मदरसों से बच्चे बाद में फारिग होते हैं, ईमान से पहले फारिग हो जाते हैं। ईमान से पहले फारिग हो जाते हैं, मदरसों से बाद में फारिग होते हैं। ये तो हमारे मदरसों का तुर्रे इम्तियाज है। हाँ, कि मन में कुरान बाद में उतारते हैं, दिलों की धड़कनों में मुस्तफा को पहले बसाते हैं। मेरे भाइयों, मेरे आका ने फरमाया अगर हो सके तो आलिम बनना। अभी एक ही बात हो रही है, 4 में से बनना, 5 में मत बनना। 5 में बनोगे तो हलाक हो जाओगे। मेरे आका ने एक बताया मैंने अभी आपको, आलिम बनना। दूसरा औ मुतअल्लिमन, या फिर उलमा के कदमों में बैठने वाले तालिब इल्म बन जाना। उलमा के बारगाह में ज़ानी अदब तय करने वाले मुतअल्लिम बन जाना। मैंने आयत करीमा पढ़ी, फसअलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तअलमून। अगर तुम नहीं जानते हो तो अहले ज़िक्र से पूछो, अहले ज़िक्र से मालूम करो। अच्छा, ये अहले ज़िक्र हैं कौन? पहले ज़िक्र को समझिए, फिर अहले ज़िक्र समझ में आ जाएंगे। ज़िक्र किसको कहते हैं? कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हम ही ने कुरान, हम ही ने ज़िक्र नाज़िल फरमाया। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र, हमने ज़िक्र नाज़िल फरमाया। ज़िक्र से मुराद कुरान है और कुरान कह रहा फसअलू अहल ज़िक्र, ज़िक्र वालों से पूछो। मतलब क्या? अहले कुरान से पूछो, कुरान वालों से पूछो, कुरान वालों से। लेकिन हजरात, हमारी नजर तो यूरोप वालों पे गई, लंदनों और रशिया वालों पे गई। वो तो तरक्की करके चांद में कदम डालने लगे। चांद में कमल डालने, उनसे मिल जाओ, उनका कल्चर अपना लो, उनका निजाम तालीम अपना लो, क्योंकि वो तरक्की कर गए, चांद तक पहुंच गए।